नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के बीच में पश्चिम बंगाल में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि कोलकाता उच्च न्यायालय के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोप की सीबीआई जांच का निर्देश देने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल 2024 के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित किया है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशा निर्देश के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, भले ही वो जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित ना हो। ये संदेश खाली क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है। संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और एजेंसी ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित 3 प्राथमिकी दर्ज की है। जांच की निगरानी अदालत द्वारा किए जाने का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने राजस्व दस्तावेजों और कथित भूमि के भौतिक निरीक्षण का गहन निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि के जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 2 मई को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया और उस दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और एजेंसी ने 5 जनवरी की घटना से संबंधित 3 एफआईआर दर्ज की है। जांच की निगरानी अदालत की ओर से किए जाने का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्व दस्तावेजों और कथित भूमि के भौतिक निरीक्षण का गहन निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि के जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को संदेश खाली में मछलियों के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 2 मई को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया और उस दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हथियारों का जखीरा मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। पार्टी चीफ जगत प्रकाश नड्डा ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के शाहजहां शेख संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके यानी कि महिलाओं के साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है यह सच में बेहद संवेदनशील और कष्टदायी है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए कई जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर घातक हमला किया गया। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है, जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं आज समाचार पढ़ रहा था, संदेश खाली में तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद मिले। बीजेपी चीफ ने कहा कि संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतारना पड़ा। इसी से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने किस तरह अराजकता फैला रखी है। क्या ममता बनर्जी जनता को डराकर धमकाकर उनकी जान लेकर चुनाव जीतेगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरबिंदो जैसे मुनीषों जैसे बंगाल की कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी तो ये आपकी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले 26 अप्रैल को ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने ईडी के खिलाफ हिंसा के संबंधित एक मामले में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली उत्तर 24 परगना में 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
और तलाशी के दौरान विदेश में निर्मित पिस्टल और रिवॉल्वर के साथ साथ बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। ईडी टीम के खिलाफ हिंसा के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सीबीआई ने RC 2/2024 कोल के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके चलते इस मामले के आरोपी SK शाहजहां के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली गई। ईडी की टीम पर हमले के मामले में जांच के दौरान सीबीआई को जानकारी मिली कि ईडी की टीम की खोई वस्तुएं और अन्य आपत्तिजनक सामान संदेश खाली उत्तर 24 परगना में शाहजहां के एक सहयोगी के आवास पर छिपाया जा सकता है। इसी जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीम ने CRPF जवानों के साथ उत्तर 24 परगना के ग्राम संदेश खाली में 2 परिसरों की तलाशी ली। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते लगभग 26,000 स्कूली शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ने पश्चिम बंगाल में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इससे विपक्षी भाजपा को तृणमूल कांग्रेस TMC पर निशाना साधने के लिए और अधिक हथियार मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मालदा शहर में एक रैली में TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि TMC ने बंगाल में युवाओं के जीवन के साथ खेल खेला। बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाले के कारण लगभग 26,000 लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। जिन लोगों ने नौकरी पाने के लिए कर्ज लिया और TMC को दिया, वो अब सड़कों पर है। ये केंद्र की भाजपा सरकार है जो युवाओं को रोजगार दे रही है। इस पर पलटवार करते हुए ममता ने कहा, आपने आदमखोर बागों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने नौकरी भक्षक भाजपा के बारे में सुना है? क्या आपने अदालत द्वारा इतने सारे लोगों को बेरोजगार किए जाने के बाद भाजपा, CPIM और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर खुशी देखी? हाईकोर्ट ने क्या कहा? अपने 22 अप्रैल के आदेश में जस्टिस देबा गुसु बासाक और शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने 25,753 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया और उन्हें प्राप्त सभी पारिश्रमिक और लाभ वापस करने का आदेश दिया। साथ ही 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उसकी प्राप्ति की तारीख से जमा करने तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देनी होगी। अदालत ने CBI को आगे की जांच करने और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने की भी आदेश दिया है। ये घोटाला तब सामने आया जब न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रविंद्रनाथ सामंत की हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्कूल नौकरी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 फरवरी 2022 को न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजित बेग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने उसी साल 12 मई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी की खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग में ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की CBI जांच के तत्कालीन न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के निर्देश को बरकरार रखा। पहली हाईकोर्ट प्रोफाइल गिरफ्तारियों में अगस्त 2022 में तत्कालीन TMC नेता और राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी शामिल थी। जब चटर्जी से जुड़ी हुई 100 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति का पता चला तो TMC को मीडिया में जोरदार चर्चा होने और सुर्खियों होने का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ दल ने बाद में उन्हें राज्य मंत्रिमंडल और पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद राज्य शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की और गिरफ्तारियां हुई, जिसमें उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य, TMC विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मणिक भट्टाचार्य और TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा शामिल रहे। लोकसभा चुनाव के बीच में आया ये आदेश TMC के लिए एक बड़ा झटका है, जो अब ये कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि सभी को अपनी नौकरी नहीं खोनी चाहिए। सरकार ने यह भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जिस दिन अदालत ने आदेश दिया उस दिन उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि सभी फैसलों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, हम इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। चुनाव के बीच ये आदेश भाजपा के निर्देशानुसार पारित किया गया। बीजेपी और अन्य पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और CM के इस्तीफे की मांग की है। भाजपा के तमलुक उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने घोटाले से संबंधित कई मामलों में न्यायाधीश के रूप में फैसला सुनाया, उन्होंने कहा असली अपराधी राज्य प्रशासन के शीर्ष पदों पर बैठे हैं। अगर उनमें साहस और कोई शर्म बची है
तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। केस लड़ रहे सीपीआईएम नेता और वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि ये साबित करना है कि अगर अदालत चाहे तो संवैधानिक अधिकारियों को बरकरार रख सकती है और भ्रष्ट सरकारों को बेनकाब कर सकती है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, लेकिन उन्हें एक भ्रष्ट पार्टी का समर्थन करने के परिणामों का एहसास होना चाहिए। बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार विरोध पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है, जिसने 2021 में राज्य चुनाव में ममता बनर्जी के सत्ता में लौटने के बाद से पिछले 3 सालों में टीएमसी को घेरने में मदद की है। स्कूल नौकरी घोटाले के अलावा जिसमें टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी कोयला, मवेशी तस्करी मामले और कथित नगर पालिका नौकरियां और राशन वितरण घोटाले में भी जांच के दायरे में रही है। केंद्र धन को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर टीएमसी और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी आमने सामने है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के कारण ऐसा हुआ, जिसे टीएमसी ने इनकार किया है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बीच में ही ममता बनर्जी को क्या अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगेगा, ये देखना काफी अहम होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।